1874 में जब डेविड लिविंगस्टन के शरीर को लंदन के वेस्टमिंस्टर अबे में दफनाया गया था तो उनका दिल उनके शरीर में नहीं था। उनका दिल बहुत दूर अफ्रीका में एक मऊला पेड़ के नीचे दबा हुआ था। लेकिन डेविड लिविंगस्टन के शरीर को 2 महाद्वीपों में क्यों दफनाया गया? यह अजीब प्रश्न हमें एक महान व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए बुलाता है। डेविड लिविंगस्टन का जन्म 1813 में स्कॉटलैंड के ब्लंटायर शहर में हुआ था। उसके माता पिता मसीही थे। गरीब होने के बावजूद उसके माता पिता शिक्षा और मसीही विश्वास को महत्व देते थे। अपनी पढ़ाई के दिनों में डेविड को एक कपास के मिल में काम करना पड़ा। इन कठिनाइयों के कारण डेविड एक मजबूत और दृढ़ निश्चय युवक के रूप में बड़ा हुआ जो मसीही विश्वास में परिपक्व था। दृढ़ता और विश्वास के इस मेल ने उसे एक मिशनरी के रूप में अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। लिविंगस्टन की मिशनरी यात्रा अफ्रीका में शुरू नहीं हुई। सबसे पहले उसने चिकित्सा और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। वो ज्ञान और आत्मा दोनों के साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। शुरुआत में उसका दिल चीन पर केंद्रित था, लेकिन प्रथम अफीम युद्ध के कारण चीन के लिए सब दरवाजे बंद हो गए। फिर कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। उसकी मुलाकात एक मिशनरी रॉबर्ट मोफाट से हुई जो अफ्रीका से लौटे थे। अफ्रीका के अनदेखे परिदृश्यों और आध्यात्मिक जरूरतों के बारे में मोफाट की कहानियां लिविंगस्टन के दिल को छू गई। अचानक अफ्रीका वह जगह बन गई जहां उसे जाना था। यह उसके और अफ्रीका के अनेक लोगों के लिए जीवन बदलने वाली एक साहसिक यात्रा की शुरुआत थी। जब लिविंगस्टन 1841 में 28 साल की उम्र में अफ्रीका पहुंचे तो उनका इरादा नई जमीनों को खोजकर उन पर शासन करने का नहीं था। उनका मिशन प्रेम और विश्वास से प्रेरित था। उन्होंने प्रत्येक अफ्रीकी व्यक्ति को परमेश्वर की संतान के रूप में देखा जो सम्मान और देखभाल का पात्र था। मिशनरी कार्य के प्रति उनका दृष्टिकोण अनोखा था। अपनी मान्यताओं को अफ्रीकी लोगों पर थोपने के बजाय लिविंगस्टन ने अफ्रीकी संस्कृतियों को अपनाया, उनकी भाषाएं और रीति रिवाज सीखे। उन्होंने अफ्रीकी जीवन शैली का सम्मान किया और खुद को उनके समुदायों का हिस्सा बनाया। इसके अलावा लिविंगस्टन ने स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने उनकी बीमारियों और चोटों का इलाज किया, जो सिर्फ चिकित्सा देखभाल से कहीं अधिक था। यह दयालुता और करुणा का वह भाव था जो सांस्कृतिक बंधनों से परे था। उनके चिकित्सा ज्ञान के इस व्यवहारिक उपयोग ने और अफ्रीकी परंपराओं के प्रति उनके वास्तविक सम्मान ने साथ मिलकर उन्हें अफ्रीकी समुदायों के बीच गहरा सम्मान और स्वीकृति प्रदान की। मसीही विश्वास को साझा करने और दास प्रथा के खिलाफ लड़ने के उनके प्रयासों को खुले दिल से स्वीकार किया गया, जिससे उनका काम अधिक प्रभावी बन गया। लिविंगस्टन को अनेक कठिनाइयां सहनी पड़ी। उन्होंने बीमारियों से संघर्ष किया, जोखिम भरे इलाकों में यात्रा की और अक्सर मूलभूत आवश्यकताओं के बिना ही जीवन व्यतीत किया। एक बार अफ्रीका के जंगलों में उन पर एक खूंखार शेर ने हमला कर दिया, फिर भी उनका विश्वास अटल रहा। उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार को भी अनेक कष्ट सहने पड़े। यह एक ऐसा बलिदान था जो उनके दिल पर भारी बोझ के समान था, लेकिन उनका मानना था कि उनकी पीड़ाएं उस महान उद्देश्य की तुलना में कम हैं जो वह पूरा कर रहे थे, यानी यीशु मसीह के प्रेम को फैलाना और प्रत्येक अफ्रीकी की गरिमा के लिए लड़ना। लिविंगस्टन का समर्पण उनका एक वाक्य दर्शाता है, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ बशर्ते कि वह आगे बढ़ने की दिशा में हो। उन्होंने हजारों मील की यात्रा की, अक्सर एकांत में, अपने साथी के रूप में बाइबल को लेकर प्रेम और उद्धार का मसीही संदेश अफ्रीका में फैलाया। अफ्रीका के मध्य में डेविड लिविंगस्टन के मिशनरी कार्य ने कई रूप लिए। उन्होंने मसीही संदेश को अफ्रीका में फैलाया क्योंकि वो जानते थे कि यीशु में विश्वास ही आशा और मुक्ति का एकमात्र स्रोत है। उन्होंने दास व्यापार का अथक विरोध किया, जिसके कारण कई यूरोपीय व्यापारी उनके खिलाफ हो गए थे। लिविंगस्टन ने अफ्रीका में अनेक नई जगहों की खोज की, जिसके पीछे उनका उद्देश्य दास व्यापार के अत्याचारों को उजागर करना था ताकि इस क्रूर प्रथा को खत्म किया जा सके। 1873 में अपने जीवन के अंत में
लिविंगस्टन जाम्बिया के एक गांव में थे। कोई सुख सुविधा नहीं, कोई धन दौलत नहीं, बस एक साधारण सा गांव। उनके अंतिम क्षण उस मिशन को दर्शाते हैं जिसके लिए वो जिए थे। सम्मान और प्यार के गहरे भाव में जिन अफ्रीकियों की उन्होंने सेवा की थी, उन्होंने लिविंगस्टन के दिल को उनके मृतक शरीर से निकालकर जाम्बिया के एक गांव में एक मवूला पेड़ के नीचे दफनाने का फैसला किया। वे जानते थे कि लिविंगस्टन का दिल उस भूमि और उसके लोगों का था जिनसे वो जीवन भर बहुत प्यार करते थे। उनके सम्मान का सफ़र यहीं खत्म नहीं हुआ। 2 अफ्रीकियों चूमा और सूसी ने उनके शव को 1000 मील से भी ज़्यादा दूर तटीय शहर बागामोयो तक ले जाने की जिम्मेदारी उठाई। उनके समर्पण ने यह सुनिश्चित किया कि लिविंगस्टन के अवशेषों को उनकी मातृभूमि वापस ले जाया गया ताकि उन्हें लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया जा सके। यह सम्मान और निष्ठा लिविंगस्टन और अफ्रीकी लोगों के गहरे रिश्ते को दर्शाता है जिनके लिए लिविंगस्टन ने अपना जीवन बिताया था। डेविड लिविंगस्टन के जीवन से हमें बहुत सीख मिलती है। उनका जीवन हमें कठिन समय और बलिदानों के बावजूद यीशु मसीह और दूसरों के लिए जीना सिखाता है। उनका जीवन हमें चुनौती देता है। क्या हम अटूट विश्वास के साथ यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? अंत में लिविंगस्टन का जीवन हमसे एक प्रश्न पूछता है, यदि हमारे दिल को उस स्थान पर दफनाया जाए जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो कौन सी जगह होगी?